हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक में एक थोड़ा गिरावट आया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। इस स्टॉक में इंटरेस्ट अर्न और नेट प्रॉफिट में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाने के बावजूद भी ये स्टॉक गिर रहा है, तो लोग पैनिक है। क्योंकि किसी भी तरह से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं क्लियरली फर्स्ट ही बताता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक ने 40.5 लेवल पे टच करने के बाद गिरना चालू किया है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक का। तो जब भी एक ऑल टाइम हाई पे आता है तो स्टॉक जो है कंसोलिडेट होता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है, तो उसके बारे में पूरा जानकारी के लिए हम पहले आज की कारोबार देखेंगे। कल की कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 37.91 रुपीज़ में। 40 पैसे का लॉस हुआ है और 1.04% का नेगेटिव लॉस हुआ है। अगर आप हिस्टोरिक डेटा देखेंगे एक महीने का, तो एक महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने हाई बनाया है 23 अक्टूबर को 40.30 का। तो 40.30 के बाद इस स्टॉक ने लगातार गिरना चालू किया, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई है। जब भी ऑल टाइम हाई आता है तो एक नेगेटिविटी आता है और ये कंसोलिडेशन मोड में गया है। और अगर आप इसका लो देखेंगे तो 31.50, तो 31.50 इसने बनाया है 16 अक्टूबर 2025 को। तो 31.50 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक 31.50 को ऊपर ट्रेड करता है, आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसोलिडेट होगा और ऊपर जाएगा। अगर 31.50 को ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट लेवल है 28 लेवल पे। तो मुझे नहीं लग रहा है ये 31.50 को ब्रेक करेगा, क्योंकि इसका सारा रिजल्ट भी अच्छा है। तो उस फैक्टर में जाएंगे। अभी किसी भी स्टॉक के लिए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूवमेंट होता है तो ये स्टॉक के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम साउथ इंडियन बैंक को जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है: इंटरेस्ट अर्न, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये 3 चीज़ में इंप्रूवमेंट है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन इंटरेस्ट अर्न में देखेंगे तो जून क्वार्टर में 2362 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट होगी 2407 करोड़ हो गया। लगभग आपको 45 करोड़ की ज़्यादा जो है इंटरेस्ट अर्न में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी पॉजिटिव। टोटल इनकम में थोड़ा रिडक्शन आया है। पिछले क्वार्टर में 2984 करोड़ था, उधर से रिड्यूस होकर 2922 करोड़ हो गया। लगभग आपको 62 करोड़ के नज़दीक जो है रिडक्शन आया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ओके बट नॉट बैड। अभी हम अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देख सकते हैं पिछले जून क्वार्टर में 332 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट होकर 351 करोड़ हो गया। लगभग आपको नेट प्रॉफिट में 30 करोड़ से नज़दीक जो है आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। और नेट एनपीए देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 0.68% था पिछले क्वार्टर में। जब भी नेट एनपीए जो है 1 से नीचे अच्छा माना जाता है, तो 0.68 और अच्छा ही था। लेकिन उधर से भी इम्प्रूवमेंट होके इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं सितंबर में 0.56 हुआ है। तो 0.56 और अच्छा बन गया है, तो 1 से नीचे है, तो विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आपके पास 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, तो ये स्टॉक जो है आपको 45 लेवल पे दिखाई देगा आराम से, क्योंकि इसमें सारा इंप्रूवमेंट आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट अर्न में इंप्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट है। ये सब दिखाता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। अगर आपके पास मिनिमम 2030 यानी 5 साल का टाइम है पेशेंटली वेट करने का, तो ये स्टॉक जो है 80 लेवल तक जा सकता है फ्यूचर में। तो इसके हिसाब से आप आराम से कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है। क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में सारा इंप्रूवमेंट विजिबल है। इसलिए आप थोड़ा पेशेंटली वेट करना, ये लेवल पे ये स्टॉक पक्का आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।